प्रिय मित्रों, जय श्री राम। इधर हम देख रहे हैं कि कविवर पंत जो हैं उन पर उनके जन्म दिवस पर बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड की कुर्मांचल की भूमि में जन्मा एक महामना महान कवि छायावादी कवियों के बीच एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभर करके आया और उसने हिंदी साहित्य जगत में छायावाद के भीतर तहलका मचा दिया। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में प्रख्यात कविवर पंत। माता का तो जन्मते ही देहांत हो चुका था और फलस्वरूप उनको प्रकृति की गोद मिली और उस प्रकृति के वृक्षों ने अपने फलदान द्वारा, निर्मल झरनों के जल द्वारा, हिमालयी रम्यता के द्वारा कवि की वृत्तियों का परिष्कार किया और कवि धीरे 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 प्रकृति के प्रांगण में कविताएं रचने लगा। यद्यपि उनकी कविता के विकास क्रम को देखें तो बहुत अंत में जाकर के प्रकृति से उठ करके यह कवि अंत में जाकर के मानवतावादी चिंतन पर अपनी कविता की इतिश्री करता है। और उन्होंने जब पहले कहा कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तो वे प्रकृति सुंदरी की से अलग नहीं होना चाहते थे और वे इसलिए वे संसार की किसी बाला के बाल जाल में नहीं उलझना चाहते थे। लेकिन इसी कवि ने बात को ये स्वीकार किया कि सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। कि ठीक है, प्रकृति बहुत सुंदर है, प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन कुछ भी नहीं है, लेकिन इस संसार का सबसे सुंदरतम प्राणी तो कौन है? मनुष्य ही है। तो ऐसे महान कवि सुमित्रानंदन पंत पर अनेकों विचार दिए जाते हैं, अनेकों गोष्ठियाँ होती रहती हैं, लेकिन उनके साहित्य पर, उनके काव्य पर जितना कहा जाए उतना कम ही है। बहुत बहुत बड़ी बात है कि वे छायावाद के तीसरे स्तंभ के रूप में आए हैं। और मैं ये देखती हूँ कि यद्यपि उन्होंने प्रसाद का जैसा आंसू नहीं लिखा, लेकिन उस आंसू के ही समानांतर उनकी एक कविता है, आंसू की एक बालिका। तो उसमें यानी प्रेम की इतनी विच्छितियाँ हैं कि वह वास्तव में अकेले ही उस पर शोध किया जा सकता है। बहुत सुंदर वह कविता मुझे लगती है कि शीश रख मेरा सुकोमल जांग पर, शशिकला से एक बाला व्यग्र हो, देखती थी म्लान मुख मेरा चल, सदैव भीर अधीर चिंतित दृष्टि से, और हाय मेरे सामने ही प्रणय का ग्रंथि बंधन हो गया, वह नव कुसुम मधुप सा मेरा हृदय लेकर किसी अन्य मानस का विभूषण हो गया। और मतलब प्रेम की इतनी सर्वव्याप्ति, प्रेम की इतनी उदात्तता, उन्होंने प्रेम के विषय में भी वे अपने एक निराला अंदाज रखते हैं कविवर सुमित्रानंदन पंत। और उन्होंने कहा, यह अनोखी रीति है क्या प्रेम की, जो अपांगों से अधिक है देखता, दूर होकर पास बढ़ता है, तथा वार पी कर है सदा घर पूछता। यानी कि प्रिय प्रेम में तो कुछ नहीं देखा जाता, प्रेम में न कोई जाति देखी जाती है, न कोई इंसान देखा जाता है, प्रेम तो प्रेम है। तो कैसी रीति है यह प्रेम की कि पानी तो पी लिया, तब जा कर के क्या पूछा जा रहा है, कि पूछा जा रहा है भाई आप कहाँ से हो, क्या हो, है ना, व्यक्ति से उसका परिचय पूछा जा रहा है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पंत जी ने नाना प्रकार से प्रकृति के चित्रण के साथ नाना भावनाओं के चित्रण खींचे हैं। और जब उन्होंने देखा कि खाली प्रकृति के चित्रण से काम नहीं बनेगा, नहीं तो उन्होंने यानी
यथार्थ की भूमि पर उतर कर कविताएं रचनी शुरू की। वे प्रगतिवाद के भीतर भी आए और वे अरविंद दर्शन की ओर भी झुके और अंततोगत्ता वे मानवतावादी चिंतन की ओर मुड़ गए। तो ऐसे कविवर पंत को हमारा शत शत प्रणाम, शत शत नमन। तो बहुत लिखा है उस पर, तो अकेले अकेले उनकी कविताओं पर तो बहुत सारगर्भित उसकी व्याख्या हो सकती है, उसके कई अर्थ निकल सकते हैं। वो जो ध्वन्यार्थ व्यंजना है छायावादी कविता की, उसके आधार पर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम मित्रों।